मित्रों, यूपीएससी के लिए आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर को एफिशिएंटली कैसे कंप्लीट करें। कुछ लर्नर्स की मुझे कंप्लेन आती है कि उनके दिन के 2-2.5 घंटे तो न्यूज़पेपर में ही चले जाते हैं। डज इट रिक्वायर दैट मच टाइम? अगर नहीं तो जल्दी से कैसे ख़त्म करना है। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, द हिंदू पढ़ना है, कितना प्रीलिम्स के लिए काम का है, कितना मेंस के लिए काम का है, ये सब कुछ आज हम इस सेशन में देखेंगे। Now let's start first of all with this newspapers. Alright, so first question I get from learners is हम लोग क्या पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस की द हिंदू। मेरी आपको सलाह है जो भी इजीली अवेलेबल है उसे आप पढ़िए। द हिंदू क्योंकि साउथ में छपता है और दिल्ली में आसानी से मिलता है। मैं अगर बात करूँ गुजरात की, यूपी की, किसी और स्टेट की, आसानी से मिलता नहीं, मिलता है तो एक दिन के लैग के बाद मिलता है और उसके भी एक्स्ट्रा पैसे चार्ज होते हैं। सो नॉर्मली अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस मिल रहा है डेली बेसिस पे, आप उसको पढ़ें, दैट विल बी बेस्ट। कुछ लोग पूछेंगे कि डिजिटल पढ़ें या पेपर पढ़ें। डिजिटल से आंखें दुखती हैं, अब इतना पेपर अगर आप पढ़ेंगे सुकून से, टाइम से आप उसे पढ़ें, यू विल बी एबल टू स्पेंड मोर टाइम विथ इट। अदरवाइज क्या होता है, लोग व्हाट्सएप मैसेज की तरह पीडीएफ देख रहे हैं, जल्दी जल्दी घुमा देते हैं। कागज़ में आप खोल के पढ़ रहे हैं, आराम से आप एक कॉलम को पढ़ेंगे, यू विल बी एबल टू एब्जॉर्ब द एलिमेंट्स, दैट विल हेल्प यू। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये है कि द हिंदू देखना ही नहीं चाहिए? नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। दो सिचुएशन में द हिंदू इज मोर हेल्पफुल। मान लीजिए आपने एक आध दो अटेम्प्ट दिए हैं मेंस के, लेकिन आपका या तो स्कोर कम आ रहा है, आपका इंटरव्यू तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, या इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं आ रहा है क्योंकि शायद निबंध में, एथिक्स में, ऑप्शनल में अपने मार्क्स अच्छे नहीं हो रहे मेंस में। तो अपनी आंसर राइटिंग और आर्ग्यूमेंट स्किल को इंप्रूव करने के लिए यू कैन गो फॉर द हिंदू। अब उसमें भी ऐसा नहीं कि पूरा न्यूज़पेपर हमें देखना है, ज़्यादा इसके कॉलम अच्छे होते हैं। इसका भी मैं एक आपको शॉर्टकट बताऊं, अगर आप पूरा साल द हिंदू नहीं देख रहे हैं तो ये लोग पूरे साल के अच्छे अच्छे कॉलम्स की कंपाइलेशन की एक बुकलेट निकालते हैं कि जैसे द हिंदू एडिटोरियल्स 2022, द हिंदू एडिटोरियल्स 2023, ऐसे आप ले लीजिए, मुश्किल से 250-300 रुपये की वो किताब आती है और फ्री टाइम में आप उसको पढ़ते रहें। अगर आप पूरा साल मतलब द हिंदू नहीं देख पा रहे बिकॉज वो लेट आता है, बहुत महंगा है, तो ये एक आराम सॉल्यूशन है। बट इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आप इंडियन एक्सप्रेस को तो खास देखो, दैट आई वुड एडवाइस। अभी हम आगे के सेशन में देखेंगे कि अच्छा ये जो न्यूज़पेपर है इसको जल्दी से कैसे प्रोसेस करें, क्या इसके लिए रोज़ 2.5 घंटे इसमें निकालने हैं या इसको एफिशिएंटली कंप्लीट कर सकते हैं कम समय में। सो लेट्स टेक अ लुक एट द इंडिविजुअल पेजेस ऑफ दिस न्यूज़पेपर। तो मित्रों, अब हम शुरू करते हैं इंडियन एक्सप्रेस से कि एफिशिएंटली इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम कंप्लीट करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज। आप देख रहे हैं कि कैसे ये टनल रेस्क्यू ऑपरेशन कैरी आउट हुआ। देखिए, मैं तो इंडियन एक्सप्रेस इतने सालों से पढ़ता हूँ, मुझे पता है कि ऐसी जो भी मेगा न्यूज़ इवेंट्स होती हैं उसकी एक एक्सप्लेन सीरीज भी आएगी। सो इवन इफ़ यू मिस आउट सर्टेन थिंग्स हियर, डोंट वरी, वो आपको पता है वो एक्सप्लेन सीरीज में आएगा। सो डोंट वरी सो मच अबाउट दिस, इसको आप जल्दी जल्दी प्रोसेस कर सकते हैं। तो असल में ये 1, 2, 3, 4 जो चीज़ें मुझे दिखी, मैं उसको जल्दी से मतलब हेडलाइन देख के मैं आगे बढ़ जाऊँगा। उसके बाद के जो मुद्दे चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के बारे में कुछ जजमेंट दिया, या आईएएस ऑफिसर करप्शन के लिए पकड़ा गया या कुछ। अगेन जो इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, इंडियन एक्सप्रेस में उसकी एक्सप्लेन सीरीज आती है। तो मैं बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री टाइप का रोज इसे फॉलो नहीं करूंगा, मैं हेडलाइन देख लूंगा और फिर उसका जब फाइनल आएगा आई विल ऑब्जर्व। सो दिस इज फर्स्ट पेज। नाउ गोइंग टू द सेकंड पेज। अब सेकंड में तो आप जानते हैं इसी का जो कंटिन्यूएशन में वो आएगा। सो इफ आई एम नॉट रीडिंग द फ्रंट थिंग आई विल स्किप दिस ऑल्सो। फिर तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट और न्यूज़ क्लासीफाइड्स होते हैं। मित्रों, मैं देख रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस का गुजरात एडिशन। अब समझो कि सपोज आई हैड टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज़, तो मुझे गुजरात के बारे में भी, उसकी इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटिक्स की समझ होनी चाहिए इंटरव्यू स्टेज के लिए। अब वो ऐसा नहीं है कि आप पूरा साल नहीं पढ़ोगे और फिर इंटरव्यू के 1 महीने पहले से पढ़ना शुरू करोगे और आप सब एब्जॉर्ब कर लोगे। नहीं, आप ऐसी भी गलतफहमी में ना रहो कि वहाँ पर लोग क्योंकि वो दिल्ली या साउथ इंडिया से बैठे हैं तो उनको पता नहीं गुजरात में क्या चल रहा है या गुजरात की इकोनॉमी, सोसाइटी और पॉलिटिक्स के क्या प्रॉब्लम है। बिकॉज यूपीएससी पैनल में कुछ रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स, जिनके अपने बैचमेट्स गुजरात से, मतलब जो गुजरात में नौकरी करते होते हैं, तो उनके इंटरेक्शन से दे आर इनफैक्ट मोर अवेयर अबाउट द इश्यूज ऑफ गुजरात देन परहैप्स आई एम। इसलिए नज़र होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर गुजरात के भी जो समाचार आते हैं आई विल ऑब्जर्व देम। कुछ बार बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती है, फॉर एग्जाम्पल कि अदानी कंपनी ये कर रही है, वो कर रही है। इसको आप नेगेटिव सेंस में ना लो, आप देखो कि वो कर क्या रहे हैं, मतलब दे आर डूइंग सम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। अच्छा, तो वो क्या होता है, उसमें कैसे ब्लेंडिंग करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या है, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग और उससे मुझे दिखे कि अच्छा ये अपना पोटेंशियल है।
एक और एज एग्जाम्पल दूं, आज के न्यूज़पेपर में तो नहीं है, वेदांता और फॉक्सकॉन ने मिलके डिसाइड किया कि गुजरात में हम लोग एक माइक्रो प्रोसेसर चिप प्लांट बनाते हैं। उसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, फोटो में सब दिया था, नीचे सब डिटेल्स थे। उसे आप ऑब्जर्व करें, आप पता है, अच्छा जो गवर्नमेंट की साइड से साइन करता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो मिनिस्टर नहीं होता, वो आईएएस ऑफिसर होता है। सो आई एम गेटिंग अ पॉइंट कि यस, आईएएस ऑफिसर का ये भी रोल है बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना, और जिसकी मदद से गुजरात या किसी भी स्टेट के अंदर जॉब्स, जीडीपी क्रिएशन में मदद मिलती। उस डील के क्या पॉइंट्स थे? बाद में वो डील फेल भी हुआ क्योंकि वेदांत और फॉक्सकॉन ने कहा कि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं और हम विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। सो अगेन इट शोज कि कुछ बार प्रोजेक्ट्स फेल भी होते हैं। क्यों फेल रहे वो भी आपको समझ होनी चाहिए। इंटरव्यू में कुछ पूछ सकते हैं कि मतलब दीज आर द बॉटलनेक्स, अगर उसको एड्रेस करते तो शायद अपना डेवलपमेंट कुछ और होता। सो लाइक दैट आई विल ऑब्जर्व ऑल दिस न्यूज़पेपर्स। इसमें फिर बहुत छोटी छोटी चीज़, मतलब इसने इसकी हत्या कर दी वगैरह को हमें देखने की ज़रूरत नहीं। ऐसे न्यूज़ जिसमें आपको लगे कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर का रोल है, यू शुड फॉलो दैट। अनदर थिंग आई ऑब्जर्व हियर कि फॉर एग्जांपल दलित वुमन के साथ कुछ अत्याचार हुआ। अब ऐसे रिकरिंग थीम्स रोज़ अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करें, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू रियलाइज़ कि ये गुजरात के कुछ रीजन्स के अंदर ये एक इशू है। तो फिर आप खुद को सवाल पूछे कि अगर मैं यहाँ का कलेक्टर या एसपी होता, हाउ वुड आई एड्रेस दिस इशू। ये भी चीज़ है। फिर गिफ्ट सिटी के अंदर कुछ हो रहा है, वो क्या प्रोजेक्ट्स हैं, उससे डेवलपमेंट में क्या मदद मिलेगी, ये सब चीज़ें आप देखें। छोटे छोटे समाचार कि अच्छा कहीं पर कुछ चोरी हुई है वगैरह, को एक्सीडेंट हो गया, वो ना देखे तो चले। उसके बाद क्रॉसवर्ड और एस्ट्रोलॉजी, अब ये तो श्रद्धा का विषय है, इफ़ यू वांट टू सी देन सी, अदरवाइज मूव ऑन। फिर मुद्दा चलता है पेज 7। अब ये नेशनल न्यूज़ चलेंगे। सीबीआई ने कोई बहुत पुराना केस क्लोज किया तो ये अपने लिए काम का नहीं। 26/11 के बारे में समाचार होंगे। देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी के जो मुद्दे, मेरी आपको सलाह है उसको एनिवर्सरी पे ना तैयार करो, आप एक बार में पढ़ के सब कुछ कंप्लीट करो। फॉर एग्जांपल 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी हुई, तो अब समझो हर साल उसके बारे में तो अपोजिशन पार्टी वाले कुछ बोलेंगे, तो क्या आप हर साल पढ़ते बैठोगे? नहीं, एक बार पढ़ के खत्म करो कि डिमोनेटाइजेशन क्या था, उसके क्या फायदे नुकसान रहे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, क्यों उसको क्लीन चिट दिया गया, मैटर इज ओवर। तो एफिशिएंटली न्यूज़पेपर प्रोसेस करने का ये तरीका है। अदरवाइज रोज आए और फिर आप रोज पढ़ने बैठे तो आप वो एनिवर्सरी में ही अटके रहेंगे। देन कांग्रेस और बीजेपी वगैरह ये सब चीज़ों को इतना ना फॉलो करे तो ठीक है। फिर आप देखिए कि केरला गवर्नर की कुछ मामला चल रहा है। ये बात ऐसी है कि सीएम और उनकी पार्टी कोई एक पर्टिकुलर बिल को सेंड करते हैं, गवर्नर उसको मना कर देता है और इस पर उनकी तू में चलती है। इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया कि आपने मतलब गवर्नर ने उसको बहुत डिले नहीं करना चाहिए, एक टाइम लिमिट में चीज़ों को ख़त्म किया जाए। तो ये ऐसा है कि इसको आप ऑब्जर्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसे आपको और भी स्टेट के मैटर मिलेंगे एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू रियलाइज कि ये जो यूनियन और स्टेट के बीच जो फेडरलिज्म के इशू हैं या विद इन स्टेट गवर्नर और सीएम के बीच जो इशू हैं वो क्या है। यूपीएससी मेंस पेपर 2 में पॉलिटी सब्जेक्ट आता है जिसके अंदर ऐसे ही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आप समझो पॉलिटी करंट अफेयर्स वो ऐसा वन शॉट नहीं है कि आज न्यूज़ दिखा और आज से ही प्रश्न आएगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चीज़ें डेवलप हो रही है उसके बाद बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो इसे आप देखें। फिर ये मिलिट्री के बारे में कुछ है कि नए नेवी शिप के बारे में कुछ नया उसका इंसिग्निया बताया गया। सिवाय कि आप CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज और CAPF जहाँ से आप एग्जाम दे के BSF CRPF वगैरह के असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दोज एग्जाम तो इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाए, अदरवाइज जहाँ तक IAS एग्जाम की बात है उतनी ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ पेज 7। इसके बाद जो है पेज 8 एंड 9 दे आर न्यूज़पेपर कॉलम्स। शुरू में आपने सारे न्यूज़ के पेपर कॉलम सुकून से पढ़ने चाहिए, भले आपको ऐसा लगे कि ये मुझे सीधा काम का नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल ये न्यूज़पेपर देखो आप कि बोल रहे हैं अफ्रीका में क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट की शॉर्टेज है तो हेयर ड्रेसर को ही ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो कैसे साइकोलॉजी का काउंसलिंग करें जो भी डिप्रेस्ड पर्सन हैं, परेशान लोग हैं उनके लिए। अब ये तो सीधा IAS में आएगा नहीं, आई एग्री विथ यू, पर आप इसको आप पढ़ेंगे, इट इम्प्रूव्स योर वोकेबुलरी, आर्टिकुलेशन स्किल। और फिर समझो जनरल स्टडीज में 150-250 वर्ड में ऐसा कोई प्रश्न पूछेगा, पर जो निबंध पूछा जाता है 1000-1200 शब्दों के लिए, जहाँ पर ऐसे एडवांस कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी पूछे जाते हैं, मेंटल हेल्थ, तो तब आप बातें कर सकते हैं। अच्छा, भारत के अंदर मेंटल हेल्थ इज़ अ टैबू और लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से डरते हैं, या फिर जाएंगे और पड़ोसियों को पता चलेगा दे विल, मतलब स्टिग्मा आ जाता है, शादी नहीं होगी वगैरह। पर यहाँ से हम सीख सकते हैं, अच्छा हेयर ड्रेसर के पास तो हम लोग जाते हैं,
वो अगर कुछ बातें करता है एंड इट हेल्प्स कोपिंग अप विद द थिंग्स, तो तब आप ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। ये एक दिन की एक्सरसाइज नहीं है, पूरे साल की एक्सरसाइज करोगे, नोट में लिखोगे एंड देन यू विल बी एबल टू यूटिलाइज इट समवेयर। उसी तरह जो एक और समाचार था, ये प्रांशु नाम का एक विद्यार्थी कि जो कुछ रील्स बना रहा था एंड आई थिंक ही वाज ड्रेसिंग, उसने कुछ साड़ी वगैरह पहना था और LGBT है बोल के बच्चे बुली कर रहे थे एंड देन ही कमिटेड सुसाइड और सम न्यूज़ वाज लाइक दिस, वेरी सैड। तो इसमें भी और इसमें भी आप सामंजस्य देख सकते हैं कि अच्छा उसको भी ऐसी काउंसलिंग अगर मिल रही होती शायद ही वाज वो उसको अच्छे से कोप अप कर पाता। और सामने टीचर्स की, फैमिली की, सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी बच्चे इसको क्यों ऐसा बुली कर रहे हैं, उनको अच्छे संस्कार क्यों नहीं है, या उसके प्रति ऐसा जो चीज़ होनी चाहिए कि वी शुड नॉट हैरेस पीपल, वो डेवलप करने की ज़रूरत है। तो ये भी ऐसी चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल डेवलप। फिर बात चलती है क्लाइमेट चेंज की। देखिए क्लाइमेट चेंज में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये COP28 जो मेरे ख्याल से अभी UAE में यानी दुबई में होने वाली है, कोई भी ऐसी समिट होती है क्लाइमेट चेंज की, तो वो होने से पहले, जब हो रहा है तब, और ख़त्म हो जाएगा उसके बाद कंटिन्यूसली 15-20 दिन पे कॉलम चलते रहेंगे, कोई ना कोई कुछ बोलते रहेगा, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस, ड्यूरिंग मीटिंग इन्होंने ये बोला, आफ्टर मीटिंग हमें इससे खुशी है, इससे नाराज़गी है। शुरू में आप पढ़ रहे हैं तो आप सब पढ़ो ताकि आपकी वोकेबुलरी और आर्टिकुलेशन स्किल बढ़े। एक बार आपने ऐसे साइकिल देख लिया, फिर हर बार इसको देखना नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट समिट हो तो पूरा ऐसा पढ़ने नहीं बैठना है, पूरे महीने के एंड में या तो इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सीरीज या आप जो भी मंथली करंट अफेयर्स PDF के फाइल्स देख रहे हैं उसमें इसकी समरी दी होगी, उसी के पढ़ के निपटा दो। सिवाय के कोई बहुत बड़े समिट हो कि आपको लगे लैंडमार्क चीज़ है, जैसे G20 समिट जो अभी न्यू दिल्ली में हुआ था, देन उसमें आप आगे पीछे का देखो। अदरवाइज हर एक समिट के लिए बॉल बाय बॉल कमेंट्री, समिट से पहले, ड्यूरिंग समिट और समिट के बाद वो पढ़ने मत बैठो, अदरवाइज उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। बाकी भी जो ऐसे कॉलम है आप पढ़िए, शुरू में तो सारे कॉलम पढ़िए, वोकेबुलरी के लिए, CSET कॉम्प्रिहेंशन के लिए इट विल हेल्प यू। फिर मुद्दा चलता है दिस कॉलमनिस्ट C राजा मोहन, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में लिखते हैं। अब देखिए अगर आप इनको 4-6 महीने तक फॉलो करें तो इनके पास ये जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, असल में ये समझो पूरे कॉलम के अंदर 3 to 4 आर्ग्यूमेंट्स होंगे। आप लिखने की प्रैक्टिस रखो। अब इनके पास भी आप समझो बोलने के लिए कितने मुद्दे होंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही विल गेट एग्जॉस्टेड। तो इंडिया USA का अभी कुछ लिखा, 4 महीने बाद इंडिया US का और लिखेंगे, तो रिपीटेटिव चीज़ें शुरू हो जाती हैं। देन यू विल बी एबल टू प्रोसेस दिस वेरी फास्ट। तो अभी फर्स्ट टाइम पढ़ोगे दिक्कत आएगी, चौथी बार जब आप 4 महीने बाद इसको देखोगे तो उसके आर्ग्यूमेंट्स आपको पता है, आप जल्दी जल्दी इसको प्रोसेस कर पाओगे। ऐसे के और हैं प्रोफेसर अशोक गुलाटी, जो कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में लिखते हैं, उसे भी आप पढ़ो, 4 महीने पढ़ो, फिर 5वें महीने से यू विल बी एबल टू प्रोसेस इट वेरी फास्ट। उसके बाद के भी जो मुद्दे हैं कि चीफ जस्टिस और जुडिशियल सिस्टम में क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, आपको देखना चाहिए। और आपको लगे ये आर्गूमेंट रिपीटेटिव हैं या मुझे पता है ये जो बात है कॉलेजियम सिस्टम और जजेस अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र के बारे में, देन यू मूव फर्दर। हर बार देखना उसको ज़रूरी नहीं। देन पेज 10 पे आगे चलते हैं, थोड़े और काम के समाचार जो कि पॉलिटिक्स के बारे में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट हो सुकून से पढ़ने चाहिए। देखिए जैसे ये है कि मैरिज और राइट टू प्राइवेसी, मामला कुछ ऐसा था कि हस्बैंड वो वाइफ को छोड़ के भाग जाता है और फिर उसको डाइवोर्स के बाद जो मेंटेनेंस देना चाहिए वाइफ को हर महीने वो भी नहीं दे रहा। तो वाइफ गई कोर्ट में और वो बता रही है कि उसका आधार कार्ड नंबर की मुझे डिटेल दो, मुझे उसे ट्रेस करवाना है। कर्नाटक हाईकोर्ट बोलता है नहीं, ऐसा आधार कार्ड नंबर नहीं देख सकते, भले यू आर वाइफ, वो उसकी प्राइवेसी है, सो विदाउट कंसेंट डिटेल्स कैन नॉट बी गिवन। तो इंटरेस्टिंग, मतलब जब आप निबंध लिख रहे हैं या इवन मेंस पेपर 2 में जो प्राइवेसी और बाकी राइट्स की इशू होती है, तो इंटरेस्टिंग केस स्टडी है जो आप वहाँ पर कोट कर सकते हैं। फिर कुछ मैटर चलते हैं जैसे ज्ञानवापी केस, तो आप समझो ये तो जितनी हियरिंग होगी इतनी बार आएगा, तो हमें हर बार नहीं पढ़ना, इसका फाइनल जजमेंट जब आए उसको हमने प्रिपेयर कर लेना है कि उसमें क्या ऑब्जर्वेशन थे, क्योंकि आपकी एग्जाम कल सुबह नहीं है, आपकी प्रीलिम एग्जाम मई महीने में है, आपकी मेंस एग्जाम सितंबर में है। सिमिलरली ये जो UAPA वगैरह के अंदर अरेस्ट और ये सब चलते रहता है, एक बार में अगेन इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा एक बार में खत्म करो, UAPA कानून क्या है और उसमें क्या मतलब क्यों लोग उसके बारे में कुछ कंप्लेन करते हैं। नासा ट्रेनिंग देगा इंडियन एस्ट्रोनॉट को, टाइम है तो पढ़ो, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप समझो साइंस टेक के ऐसे जो समाचार हैं महीने के एंड में मंथली करंट अफेयर्स की PDF फाइल में आ जाते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेट के कुछ और आपको अच्छे समाचार रखिए जो आपको लगता है कि आई शुड नोट दिस, देन यू शुड डू इट। अब मान लीजिए कोई फिल्म को अवार्ड मिला, मैं इसको पढ़ने नहीं बैठूंगा क्योंकि इसकी 1-2 लाइन की जनरल नॉलेज की समरी मंथली मैगजीन में आ जाती है, खत्म। फिर ये तो टेंडर है, अपने लिए काम के नहीं।
टनल रेस्क्यू का वाक्य बहुत डिटेल में सब चर्चा है, बट अगेन एक्सप्लेन सीरीज में जो कॉम्प्रेस वर्जन हो उसे हम देख लेंगे। उसके बाद पॉलिटिक्स के ये समाचार चल रहे हैं, इसको हम बहुत देखने नहीं बैठेंगे, सिवाय कि इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट कुछ बोल दे, कुछ मैटर ऐसे हो तो देखना है। अदरवाइज पूरी ये कमेंट्री जो चले एक एक स्टेट के इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा बहुत देखना नहीं चाहिए। सिवाय का अभी आपका 1-2 महीने में यूपीएससी इंटरव्यू है और आपके स्टेट का इलेक्शन के बारे में पूछ रहा है, देन यू शुड बी अवेयर, क्योंकि तब उनके भी जो पैनलिस्ट है वो थोड़ी नज़र रखते होंगे। अदरवाइज नो नीड फॉर दिस। आगे बढ़ो। फिर आती है एक्सप्लेन सीरीज। एक्सप्लेन सीरीज सुकून से देखनी चाहिए। अब इसमें भी देखो कुछ तो ऐसी चीज़ें जो अपने लिए बहुत काम की नहीं कि यूके और ग्रीस के बीच में क्या लड़ाई हो रही है, कुछ अपने जो स्टैच्यू थे उसको वापस लेने के लिए। यूपीएससी का आपको सिलेबस पता होना चाहिए। मेंस पेपर 2 में क्या लिखा है, इश्यूज अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट्स। भारत को अगर कुछ असर हो रहा हो ऐसे इंटरनेशनल रिलेशन तैयार करने, तो यूके और ग्रीस आपस में लड़ेगी, ये वाली मूर्ति हमारी है वो हमारी है, इट इज़ नॉट मेकिंग मच इंपॉर्टेंस फॉर आवर एग्जाम, तो इसको छोड़ो। फिर ये मलाई और व्हाट इज डी डॉलराइजेशन, ये सुकून से आप पढ़िए। इसमें बात ऐसी है, अर्जेंटीना का नया प्रेसिडेंट बोलता है हमको अर्जेंटीना का पैसो नाम का करेंसी रखना ही नहीं है, हम अमेरिका के डॉलर्स को ही अपनी करेंसी एक्सेप्ट कर लेंगे। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग थॉट। अगर ऐसा करेंगे क्या फ़ायदे नुकसान होंगे उसकी पूरी बात है, तो सुकून से इसको आप पढ़ रहे। और इसमें भी मैं आपको बताऊं असल में दिस इज नॉट सम रैंडम टॉपिक फॉलिंग आउट ऑफ स्काई। एनसीईआरटी क्लास 11-12 के आप माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बुक देखोगे, उसमें ये बात पहले से है कि कुछ छोटे छोटे जो देश है जैसे पेरू, इक्वाडोर या कुछ, उन्होंने पहले से ही डॉलर को अपनी करेंसी एक्सेप्ट कर लिया है और उसमें उसकी सब चीज़ें हैं। अनसीजनल रेन सेंस, लाइटनिंग स्ट्राइक्स वगैरह, खैर ये इतना मुझे काम का नहीं लगा, क्योंकि आप एक बार थियरी समझ लेते हैं ज्योग्राफी में क्या क्या होता है, तो ऐसे एक एक चीज़ में प्रश्न नहीं आते। गुजरात में ऐसा हुआ क्यों हुआ, अनलेस कि आपका 2 दिन बाद इंटरव्यू है और वहाँ पर कुछ पूछे। COP28 जो समिट होने वाली है क्लाइमेट चेंज के बारे में, उसके कुछ टर्म्स दिए हैं। मुझे तो पता है क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ रहा हूँ, आपको नहीं पता है तो आपने पढ़ने चाहिए। COP क्या है, पेरिस अग्रीमेंट 1.5 लिमिट क्या है, नेट जीरो क्या है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एंड लॉस एंड डैमेज, ये चीज़ें आपको पता होनी, हमेशा पता होनी चाहिए। 1 लाइनर MCQ के लिए भी, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं पेज 15, वर्ल्ड अफेयर्स। वर्ल्ड अफेयर्स में मैंने आपको बताया कि एक तो इंडिया को जो इशू अफेक्ट करते हैं उसको हमने प्रिपेयर करना चाहिए, दूसरे ऐसे इश्यूज की जो शायद इंडिया को सीधा ना लगता हो, लेकिन अगर आप उसको निबंध या एथिक्स में कहीं पर कोट कर सके, कि फॉर एग्जांपल दिस मैटर रिलेटेड टू इजराइल एंड हमास, कि जिसमें हॉस्टेज लिए जाते हैं, सामने जो सेना भेजी जाती है वगैरह, तो इंटरनेशनल एथिक्स के कौन कौन से आयाम इसमें जुड़ते हैं। यहाँ पर भी, रशिया यूक्रेन में भी, और थोड़ा इतिहास में पीछे जाए तो श्रीलंका में भी जो LTT सिविल वॉर चल रहा था तभी भी ऐसे मुद्दे चले थे। तो क्या वेस्टर्न पावर्स का रुख बदल जाता है जब वो श्रीलंका के बारे में बात करते हैं और यहाँ यूक्रेन या इजराइल की बात होती? तो इंटरनेशनल एथिक्स में उन सब चीज़ों को आप आगे बढ़ा के देखें, सम थॉट प्रोसेस विल डेवलप। तो इजराइल और हमास और ऐसे जो इश्यूज हैं उसे इस लाइट में हमें देखना है। दूसरा, बाकी न्यूज़ आप देखो कि जैसे यूक्रेन के अंदर की ये कुछ पॉइजन दे दिया गया हमारे स्पाई चीफ को, या चाइना का नया शिप म्यांमार में आ गया, ऐसी सब समझो टिपिकल जो थ्रिलर टाइप की चीज़ें चलती हैं, जिसे मैं कहता हूँ एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड टाइप का सब न्यूज़ चल रहा है, अपनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की नहीं है। सो डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम हियर। लेकिन अगर इंटरनेशनल कुछ दूसरी कोर्ट में कुछ जजमेंट आ रहा है, कहीं कुछ कानून बन रहा है तो ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल ये वाला आप न्यूज़ देखो, पब्लिक एम्प्लॉइज कैन बी बैड फ्रॉम वियरिंग हेडस्कार्फ्स इन, ऐसा यूरोपियन यूनियन के कोर्ट में। यूपीएससी ने 2 बार ये प्रश्न पूछे हैं कि इंडिया का सेक्युलरिज्म यूरोप से अलग कैसे। अब समझो भारत के अंदर इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा लिबर्टी है। यूरोपियन यूनियन और फ्रांस में तो ऐसा भी है कि नहीं, जो आपका पब्लिक डोमेन है वहाँ पर रिलीजियस कोई भी आपने अपने चीज़ों को नहीं दिखाना है। कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर महिला अगर हिजाब पहन के जाती है और उसको उस जॉब से हटा दिया जाए तो उनकी कोर्ट ने बोला हाँ ये वैलिड है, क्योंकि हमारा जो सेक्युलर मॉडल है वो ऐसा है कि पब्लिक प्लेस पे अपना कुछ भी डिस्प्ले नहीं करना है। तो इसको ये देखो और आगे बढ़ा के गए कि आप सरकारी नौकरी में हैं और आप हिजाब पहन के आपको नौकरी से हटाया जाए तो वो जायज़ है। तो उनका मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म अलग है, हमारा अलग है, ये सोचने की बात है। फिर देखिए नॉर्थ कोरिया के अंदर जो चले, अगेन वो सब चटपटी समाचार होती है, कभी कभी देखना चाहिए क्या चल रहा है, अदरवाइज कि वहाँ पर क्या चल रहा है वो कैसे, मतलब किम जोंग का अलग ही स्टाइल है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सोशलिज्म क्या है, डिक्टेटरशिप क्या है, उससे ह्यूमन राइट्स कैसे वायलेट हुआ है, वो कुछ चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए, नॉट एवरीथिंग। आगे ऑलराइट फ्रेंड्स, नाउ पेज 16 इकोनॉमी। सबसे पहले मैं बता दूं इकोनॉमी को रोज रोज सब नोट नहीं करना है, पूरे साल का एनुअल ट्रेंड पता करना है, जो कि आपको
इकोनॉमिक सर्वे जो सरकार निकालती है जनवरी फरवरी में आएगा अगले साल, उसको एक बार देख लेना है। तो रोज़ शेयर बाजार ऊपर नीचे गिरा, रोज़ ये कोई आरबीआई ने नए नए डिसीजन लिए, रोज़ महंगाई इतनी कम ज़्यादा हुई, रोज़ यूएस डॉलर के सामने रुपया इतना कमज़ोर या मजबूत हुआ, रोज़ नहीं देखना है। अब ये भी मैटर्स देखो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री बोले साइबर सिक्योरिटी का नॉर्म टाइट करो, तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगा बिकॉज मुझे पता है आरबीआई असल में कुछ रूल्स डालेगा, जो रूल डालेगा उस दिन मैं इसको पढ़ लूंगा। चाइना के अंदर एक्सपोर्टर को ये ऐसी छोटी छोटी, अगेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा ट्रेंड इकोनॉमिक सर्वे में आएगा, एक साल का पूरा देख लो। फिर कुछ और भी चीज़ें कि टाटा स्टील ये कर रहा है, जो टिपिकल बिजनेस नॉलेज है वो हमारे लिए काम का नहीं। एफपीआई वालों ने शेयर बाजार में इतना पैसा डाला नहीं डाला, वो इतना काम का नहीं, पूरे साल का ट्रेंड मिल जाएगा। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में बैड लोन को रेजोल्यूट करने में जो पहले से ज़्यादा डिले हो रहा है, पैसा कम रिकवर हो रहा है, इसको भी मैं नहीं देखूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में पूरे साल का वो रिपोर्ट देगा कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में पूरे साल में लोन रिकवरी कितना हुआ है, अच्छा है बुरा है। सो आई विल लीव इट। तो असल में समझो इकोनॉमी रोज़ इतनी काम की होती नहीं कि जितनी आप छाती पीटते हैं। स्पोर्ट्स आपका दिलचस्पी, आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू के फॉर्म में हॉबी में लिखने वाले हैं कि ये पर्टिकुलर स्पॉट मेरा हॉबी है, तो आपने और पढ़ना चाहिए, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस। पूरे महीने में जो भी बड़े बड़े इवेंट हुए होंगे वो तो मंथली मैगजीन में आपको मिल जाएंगे। कुछ बार किसी की बड़ी सी इंटरव्यू आई हो, उसको देखना चाहिए। अभी 1-2 दिन पहले आया कि द्रविड़ को वापस से क्रिकेट टीम का हेड कोच कंटिन्यू किया है, और फिर उसके बारे में लिखा था, तो उसने खुद मोटिवेशन की कुछ बातें बताई थी कि जैसे एक बाम्बू शूट होता है, मतलब बाम्बू के प्लांट के आप डालते हैं 5 साल तक वो बहुत ग्रो नहीं करता, फिर अचानक से 6 हफ्ते में बहुत ग्रो कर जाता है। एंड देन द्रविड़ वाज सेइंग कि भाई क्योंकि 5 साल तो वो अपने रूट्स ही फैला रहा था। सो सिमिलरली ये हमें दिखाता है कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन जो आप निबंध जब लिख रहे हैं या एथिक्स का कुछ लिख रहे हैं उसमें डाल सकते हैं, कि कैसे एक बच्चे को आप इतने सालों तक सिंचन करते हैं एजुकेशन और वैल्यू का, तब जाके बड़ा होके वो अच्छा या बुरा दिखता है। सेम गोज फॉर दिस लास्ट पेज, इसमें भी स्पोर्ट्स सिवाय कि आप हॉबी में लिखने हो तो देखना, अदरवाइज ये बहुत काम का नहीं। तो मेरा ये न्यूज़पेपर ख़त्म हो गया। यूजुअली बहुत ज़्यादा समाचार तो 25 मिनट लगते हैं या उससे भी जल्दी मैं निपटा देता हूँ। ये है इंडियन एक्सप्रेस। कभी और टाइम मिलेगा तो हम द हिंदू के बारे में भी ऐसा वीडियो बनाएंगे। इसलिए रोज़ का काम रोज़ करो, बैकलॉग अक्यूमुलेट मत होने दो, तभी आप न्यूज़पेपर को अपने एग्जाम के लिए एब्जॉर्ब कर पाएंगे। सो दैट्स इट, लेट्स क्रैक इट। 17 दिसंबर को आप मार्क कर दें कैलेंडर में, सुबह 11 बजे एक अनअकैडमी सिविल सर्विस स्कॉलरशिप के लिए एक टेस्ट होने वाली है, यूसीएससी टेस्ट। अच्छे रैंक आने पर आपको मैकबुक, आईपैड, स्मार्टफोन ये सब तो मिलेगा ही, पर साथ ही साथ एक दिन आप ऑफिसर के साथ स्पेंड कर सके, अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर से मिलके आप अपने स्ट्रेटेजी को और बेहतर कर सके, ऐसा बूट कैंप वगैरह भी है। और टेस्ट टेकर को लकी ड्रॉ में भी कुछ इनाम मिल सकते हैं। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यूज़ द कोड munal.org।